हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आज से मैं अपने चैनल पर एक न्यू कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ डीप ट्रिपल एस बी पीआरटी साइकोलॉजी के लिए। जो आपकी वैकेंसीज कल आउट हुई है डी ट्रिपल एस बी के लिए असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की, चाहे वो डीओई में हुई है 42/21 पोस्ट कोड या फिर आपका जो एमसीडी में हुआ है 47/21 पोस्ट कोड के लिए, उन सभी बच्चों के लिए साइकोलॉजी का कोर्स रन किया जाएगा। बच्चे काफ़ी पूछते रहते हैं कि मैम स्टार्ट करवा दो, तो अब ये शुभ घड़ी आ गई है, अब आपकी वैकेंसीज भी आ गई है, तो क्लास स्टार्ट करेंगे। डेली टॉपिक्स क्या करेंगे और ये जो आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा बेटा, बहुत ही रिच कंटेंट आप लोगों को दिया जाएगा। आपके जितने भी जो भी आपके कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर करने में फोकस रहेगा पूरा, और साथ ही हम क्वेश्चंस के सीरीज भी क्या करेंगे। तो अगर फर्स्ट टाइम चैनल से जुड़े हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये वाला कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाइए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब के साइड में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस जरूर कर लेना, ताकि जितनी भी वीडियोस सीरीज़ में आती जाएगी ना, आप लोग उसको देख सकोगे, और ये कहीं ना कहीं आपके साइकोलॉजी के पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो ये चीज़ मैं कहूँगी पूरे दिल से पढ़ाया जाएगा, पूरी जान लगाई जाएगी, क्योंकि वैकेंसीज भी बहुत कम है। तो आप लोगों के कंटेंट और आप लोगों के कंसेप्ट सब चीज़ पे फोकस करते हुए ही आपको पढ़ाया जाएगा। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो है टॉपिक लर्निंग स्टाइल्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी मैं पढ़ाऊंगी ना उसमें साथ में ये भी बताते चलूंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि बच्चे ना, जब मैं पढ़ाती हूँ तो बहुत से बच्चे ये पूछते हैं कि मैम आप ना ये भी बता दिया करो साथ में कि क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है, क्योंकि टीचर्स पढ़ा तो देते हैं लेकिन ये नहीं पता चलता हमें कि इसमें क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे इस कंटेंट में से। तो वो चीज़ भी मैं साथ में बताती हुई चलूंगी, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बने और आपके जो पेपर है ना उसके लिए आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाए। तो आइए करते हैं क्लास स्टार्ट। तो आज हम जो देखने जा रहे हैं बेटा, वो बेसिकली देखने जा रहे हैं VAR के मॉडल ऑफ लर्निंग। ठीक है, VAR के मॉडल ऑफ लर्निंग। VAR के में क्या है, V क्या है, A क्या है, R क्या है, K। VAR की बेसिकली एक एक्रोनिम है। क्या है? एक एक्रोनिम है। जैसे आप रेनबो के कलर्स को याद करने के लिए टेक्निक बनाते हो विबग्योर, जिसमें कलर्स होते हैं, तो इसी तरीके से ये भी एक आपका एक्रोनिम बनाया हुआ है, जिसमें वी जो स्टैंड करता है वो करता है विजुअल के लिए, ए स्टैंड करता है ऑडिटरी के लिए, जो आर है आपका वो रीडिंग और राइटिंग प्रेफरेंस के लिए है, के है जो आपका वो है किनेस्थेटिक के लिए। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई कि 4 टाइप्स के लर्निंग स्टाइल्स हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। क्या करेंगे? 4 तरीके के लर्निंग स्टाइल्स पढ़ने जा रहे हैं। लर्निंग स्टाइल क्यों इंपॉर्टेंट है, लर्निंग स्टाइल क्यों होता है, और जो VAR के लर्निंग स्टाइल्स है, ये लर्निंग मॉडल है, इसमें किस तरीके से बच्चे पढ़ते हैं। तो ये सारी तमाम बातें हम इस वीडियो में जानेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, और आप चाहो तो साथ में नोट्स बनाते हुए चल सकते हो, ताकि लास्ट टाइम पर, लास्ट मोमेंट पर आप उनको रिवाइज कर सको। तो लर्निंग स्टाइल्स बेसिकली किस लिए है? लर्निंग स्टाइल्स जो आपकी किस तरीके से, लर्निंग स्टाइल्स का मतलब ही क्या है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हमारा ना सबका लर्निंग करने का, अधिगम करने का एक शैली होती है, एक स्टाइल होता है, जिसमें में हम बहुत अच्छे से लर्न कर पाते हैं किसी भी चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को, अपनी जो नॉलेज है उसको बढ़ा पाते हैं, ज्ञान को एकत्रित कर पाते हैं। अगर हमें वो अपना जो हमारा लर्निंग स्टाइल है उसका पता चल जाए, तो हम काफ़ी सारी चीज़ों को बहुत ही आसान वे में सीख सकते हैं। तो ये होता है लर्निंग स्टाइल। अगर लर्निंग स्टाइल की बात करूँ तो इट इज कॉरस्पॉन्ड्स टू द अंडरस्टैंडिंग दैट एवरी इंडिविजुअल लर्न डिफरेंटली। तो हर एक इंसान का इंडिविजुअल डिफरेंसेस का आप लोगों ने नाम सुना होगा कि व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, हम सब एक दूसरे से अलग होते हैं, सबके इंटरेस्ट अलग होते हैं, सबका जो नॉलेज है, एप्टीट्यूड है, सब चीज़ें, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सब अलग होती है। तो यही चीज़ है, लर्निंग स्टाइल्स भी इस चीज़ को मानता है कि हर एक बालक की या हर एक इंसान की सीखने की जो क्षमता होती है या लर्निंग स्टाइल होता है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके के क्वेश्चन फॉलो होने लगे हैं। क्वेश्चन जो फॉलो होते हैं ना वो स्टेटमेंट कंक्लूजन फॉर्म में होते हैं। बिल्कुल इसलिए सभी बच्चे बिल्कुल एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, ताकि आप लोगों के कंसेप्ट फॉर्म होते चले। लर्निंग स्टाइल की अगर बात करें तो हमें ये पता चल जाता है कि किस तरीके से जो इंसान है वो लर्न करेगा, और किस तरीके से वो जो इंफॉर्मेशन है उसको अप्रोच करेगा, किस तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन उसके सामने आती है तो वो अपने अंदर उसको लेने के लिए, रिटेन करने के लिए क्या टेक्निक फॉलो करेगा, उस इंफॉर्मेशन के साथ किस तरीके से डील करेगा इन सिंपल वर्ड्स। तो ये जो है ये हमारे
ह्यूमन बीइंग है जो उसके पैटर्न ऑफ बिहेवियर को शो करता है कि उसकी जो न्यू लर्निंग होगी वो किस बेसिस पर होगी, तो उसी को कह देते हैं लर्निंग स्टाइल्स। जैसे अगर हम बात करें तो यू मे रिकॉल डेट समटाइम्स, आपने कई बार देखा होगा कि आपके बड़ों ने या फिर आपके पेरेंट्स ने या टीचर्स ने किसी ने भी आपको एक स्टाइल बताया कि आप इस तरीके से मान लीजिए कि लिख करके देखो, जो भी पढ़ा है आपको इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। तो जैसे मुझसे किसी ने कहा कि जो भी पढ़ रहे हो वो लिख करके देखना है, जो भी पढ़ रहे हो वो लिख करके देखना है, तो ये चीज़ हो गई। या फिर आपसे कहा कि सारी चीज़ें दो बार पढ़ा करो, या कुछ भी चीज़ इस तरीके से बताया, लेकिन आपने क्या किया कि वो चीज़ आप पढ़ रहे थे, लेकिन आपने वो किया भी, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपको पता चला कि ये वाली चीज़ जो है ना, मैं जब मैथ्स वगैरह पढ़ रहा हूँ या फिर जो भी कोई और चीज़ है मान लीजिए, तो उसमें वो टेक्निक फॉलो नहीं कर रही है। वो लर्निंग स्टाइल, जैसे कहा किसी ने कि आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, या फिर नोट्स बनाइए, कुछ भी टेक्निक बताई, लेकिन जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी ना उस पर वो टेक्निक एप्लीकेबल नहीं हुई, वो चीज़ मैं सीख नहीं पाई। तो मैंने क्या किया कि मैंने खुद अपना दिमाग लगाया और खुद सोचा कि मैं इसको फिर किस तरीके से लर्न करूँ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है वो रिसीव करनी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मान लीजिए कल परसों मेरा एग्ज़ाम है, तो मैं क्या करूँगी, मैं ऐसे ही बैठ नहीं सकती कि मैं फेल हो जाऊँ, क्या पता क्वेश्चन पेपर में वही चीज़ आ जाए। तो इसलिए मैं क्या करूँगी कि कुछ अपना दिमाग लगाऊंगी, कुछ और तरीका निकालूंगी जिससे कि हमारी जो लर्निंग है ना वो अच्छे से हो सके। तो वही चीज़ आ जाएगी इसके अंदर कि समटाइम्स हम क्या करेंगे कि अपने तरीके से हमने मान लीजिए पढ़ा और हम सक्सीड भी हो गए और पेपर में भी हम कराए, कि फिर हमें लगा कि इस तरीके से तो बहुत आसानी से हमने सीख लिया, अगर मैं वही चीज़ फॉलो करती रहती तो मुझे बिल्कुल भी लर्न नहीं होता। तो ये चीज़ आ जाती है जब, तो ये हो जाता है बेटा कि हर एक इंसान के ना अपने अलग अलग लर्निंग स्टाइल होते हैं। एन इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल डिफर्स टू द प्रिफरेंशियल वे इन विच द लर्नर एब्जॉर्ब्स प्रोसेसेस कॉम्प्रीहेंड्स एंड रिटेन इन्फॉर्मेशन। तो ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखनी है कि हर एक इंडिविजुअल का, हर एक व्यक्ति का जो लर्निंग स्टाइल होता है ना वो रेफर करता है क्या, कि किस तरीके से लर्नर जो है वो प्रोसेस करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब्स द प्रोसेसेस, जो प्रक्रिया है उसको एब्जॉर्ब करेगा, किस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है उसको समझेगा, किस तरीके से उसको याद रखेगा, ताकि फ्यूचर में अगर उससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको बता सके, रिटेन करके रखेगा, उसको संभाल करके रखेगा। जैसे आप लोगों से अगर कोई नाम पूछता है या फिर आपसे कोई भी आपका फ़ोन नंबर पूछता है, तो वो इन्फॉर्मेशन आप रिटेन रखते हो, क्योंकि किसी ने भी पूछा तो आप झटके से बता दिया। तो वो चीज़ है कि किस तरीके से आप अपनी जो भी आप नॉलेज को ग्रहण कर रहे हो उसको आगे तक रिटेन करके रख सको, उसको सहज के रख सको। Different learners learn in a variety of ways by seeing, hearing, working alone and in groups। तो यही चीज़ है कि अलग अलग जो लर्नर्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से सीखते हैं। कोई बच्चा देख करके सीखता है, कोई बच्चा सुन करके बेहतर तरीके से सुनता है, सीखता है, कोई अकेले कार्य करके ज़्यादा अच्छे से सीखता है, कोई होते हैं जो ग्रुप्स में ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, कोई रीजनिंग और लॉजिकली या फिर इंट्यूटिवली ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, और कुछ होते हैं जो मेमोराइज करके, विजुअलाइज करके ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि एक टीचर को क्या करना चाहिए, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स अपने जो बच्चों को पढ़ा रही है तो अलग अलग मेथड्स भी फॉलो करने चाहिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का क्या है, लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है। अब ये चीज़ नहीं हो सकती कि हर एक बच्चे का लर्निंग स्टाइल है तो 40 बच्चे तो 40 बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, ये चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन टीचर इन 4 स्टाइल्स में से जो आपको VAR के मॉडल में मैंने बताया, लेकिन इनमें से टीचर्स कोशिश कर सकते हैं कि ये 4 लर्निंग स्टाइल्स जरूर ऐड कर सके, 4 नहीं तो 3 कर सके, जिससे ज़्यादा बच्चों को अगर टीचर जानती है, बच्चों की साइकोलॉजी समझते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपना कंटेंट प्रोवाइड कर सके। तो ये चीज़ आ जाती है। तो ये अगर ऐसा करती है टीचर, तो इसमें क्या होगा कि ये जो स्ट्रेटेजीज़ है ये उनकी डेली एक्टिविटीज़ में, करिकुलम में, असेसमेंट में, हर एक चीज़ में हेल्पफुल रहेगी। बच्चे की अगर लर्निंग ज़्यादा अच्छी होगी तो उनका जो असेसमेंट होगा वो भी तो बेहतर होगा, वो भी तो बेस्ट होगा। अगर उनकी लर्निंग ही नहीं हो रही है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है, तो आप असेसमेंट कर रहे हो, आप पेपर्स ले रहे हो, तो क्या उनकी 100% रिपोर्ट आप लोगों को मिल रही है? नहीं मिल रही। तो यही चीज़ यहाँ पर आ जाती है कि हर एक बच्चे का जो लर्निंग स्टाइल होता है ना वो डिफरेंट होता है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो VARK इज एन एक्रोनिम डेट प्रीफर्स टू द 4 टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स। अब क्वेश्चन यहीं से आ सकता है कि VARK एक्रोनिम में
जो आपका के है वो स्टैंड करता है किस चीज़ के लिए, और ऑप्शंस दे दे जैसे किनेस्थेटिक दे दिया, फिर नीचे नॉलेज दे दिया, तीसरे नंबर पर कुछ और आपका बना दिया, या ए और बी फॉलो कर दिया, कुछ भी इस तरीके से आपके ऑप्शन दे दे। या फिर आपसे पूछ ले कि ए जो है वो किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है या बी किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन आ सकते हैं जो विजुअल लर्नर्स है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, ऑडिटरी लर्नर्स है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, जो रीडिंग राइटिंग प्रेफरेंस करते हैं वो किस तरीके से सीखते हैं, जो किनेस्थेटिक लर्नर होते हैं वो किस तरीके से सीखते हैं। तो इनमें से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो ये चीज़ देखिए कि विजुअल लर्नर जो होते हैं ना वो दे प्रीफर द यूज ऑफ इमेजेस, मैप्स एंड ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स टू असेस एंड अंडरस्टैंड न्यू इन्फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन आ सकता है कि विच लर्नर प्रीफर द यूज ऑफ इमेजेस को देखेगा, मैप्स को देखेगा, ग्राफ्स को देखेगा, तो और नई इन्फॉर्मेशन को एसेस करेगा और अंडरस्टैंड करेगा, तो वो कौन से लर्निंग स्टाइल को फॉलो कर रहा है। नीचे ऑप्शंस में आ जाएंगे विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग और राइटिंग, और चौथे नंबर पर आ जाएगा किनेस्थेटिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विजुअल लर्नर्स। सेकंड अगर बात करें ऑडिटरी लर्नर्स की, तो दे लर्न बेस्ट थ्रू they best understand new content through listening and speaking in situations such as lectures and group discussions। तो जो ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं, ऑडिटरी का मतलब जो है जो सुन करके ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, ये श्रवण इसको आप हिंदी में कह सकते हो, ठीक है। कि ये वाले जो लर्नर्स होंगे ना, ये जब इंफॉर्मेशन उनको सुनाई जा रही है लिसनिंग के थ्रू ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। तो ये ऐसे बच्चे जो है वो लेक्चर्स के थ्रू, ग्रुप डिस्कशन के थ्रू काफ़ी अच्छे से सीखते हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग सिचुएशंस में बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो ऑडिटरी लर्नर का भी आपको कैरेक्टरिस्टिक पता होने चाहिए कि ये लर्नर जो है किस सिचुएशन में ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं और कौन से टाइप के होते हैं ऑडिटरी लर्नर्स। नेक्स्ट आ जाता है रीडिंग और राइटिंग प्रेफरेंस। तो दे लर्न बेस्ट थ्रू वर्ड्स। These learners are able to translate abstract concepts into words and essays। तो इनकी एक खासियत क्या है, जो रीडिंग और राइटिंग प्रेफरेंस है, जो पढ़ करके या लिख करके सीखते हैं ज़्यादा, तो ये वाले बच्चे जो होते हैं ना, ये वर्ड्स के साथ ज़्यादा इनका काम लेते हैं, जो शब्द है ना उनके साथ ज़्यादा काम लेते हैं। जो आपके अमूर्त कंसेप्ट भी है ना, जो आपको दिखाई नहीं देते, उनको भी वो ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं वर्ड्स में या एसेज में, वर्ड्स में या फिर एसेज में, कि इस तरीके से ये प्रक्रिया होती है। तो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को भी वो कोशिश करते हैं कि वर्ड्स में फॉर्म कर सके। तो ये वाले होते हैं जो रीडिंग और राइटिंग को प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बेटा आपका किनेस्थेटिक स्टाइल। कौन सा आ जाता है, किनेस्थेटिक स्टाइल। तो किनेस्थेटिक लर्नर्स जो होते हैं ना, दे बेस्ट अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन थ्रू टेक्टाइल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इसको ना किनेस्थेटिक लर्नर वाले को कई बार टेक्टाइल लर्नर्स भी कहते हैं, कि टेक्टाइल स्टाइल इस तरीके से भी कई बार लिखा हुआ मिल जाता है कुछ बुक्स में। दे लर्न बेस्ट थ्रू फिगरिंग थिंग्स आउट बाय हैंड। तो ये वाले जो बच्चे हो गए, ये लर्निंग बाय डूइंग से सीखेंगे, ये करके सीखेंगे। जो भी आप एक्सपेरिमेंट साइंस लैब में करते हो, जो भी आप हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करते हो, तो ये वाले बच्चे खुद करके सीखेंगे। तो ये होते हैं किनेस्थेटिक लर्नर्स, जिसको टेक्टाइल लर्नर्स भी कहते हैं, टेक्टाइल स्टाइल भी बोलते हैं। तो ये वाले हैं आपके VAR के मॉडल, ठीक। और इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग बिल्कुल अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर फिर भी कोई डाउट हो ना, तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और कोशिश रहेगी कि हर एक बच्चे को अच्छे से समझ में आए। फिर भी कोई डाउट हो तो बता देना, आप लोगों का डाउट ज़रूर क्लियर होगा नेक्स्ट क्लास में, या फिर आपका जो कमेंट होगा उसका मैं आंसर करूँगी। तो एक टीचर की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने बच्चों को, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या करे, उनके लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाए। और जो क्लासरूम है, हर एक बच्चे के लर्निंग स्टाइल को देखते हुए क्लासरूम मेथड को फॉलो किया जाए, उनके तरीके से ही अडेप्ट करी जाए अपनी जो भी उनको पढ़ाना है, जो भी लेसन प्लान है उसको। दस अकॉर्डिंग टू मैशिंग हाइपोथेसिस दे लर्न बेटर। मैशिंग हाइपोथेसिस क्या होता है, अब यहीं पर क्वेश्चन बन गया कि मैशिंग हाइपोथेसिस क्या होता है। तो ये है बेटा, इट मीन्स अ लर्नर और लर्न्स बेटर इफ टॉट इन अ मेथड डीम्ड अप्रोप्रिएट फॉर हर और हिम। मैशिंग हाइपोथेसिस का मतलब यही होता है कि एक बालक जो है वो अच्छा कब सीख सकता है, जब उसके लिए उसके
उपयुक्त मेथड को यूज़ किया जा रहा है, जो टीचिंग मेथड है वो उसके लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग फॉलो किया जा रहा है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज मेशिंग हाइपोथेसिस। तो सारे बच्चे ये याद रखेंगे, कुछ नया सीखने को मिल रहा है और इस चीज़ को भी आप लोग अपने नोट्स में जरूर इंक्लूड करना। तो करती हूँ ये वाली क्लास यहीं पर खत्म। आशा करती हूँ लर्निंग स्टाइल वाला टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हमने जो मेन बात की है ना, वो की है VAR के मॉडल ऑफ लर्निंग की। नेक्स्ट जो लर्निंग स्टाइल्स वाला, जो अगर आप लोगों को लग रहा है कि होवर्ड गार्डनर ने भी जो दिए थे 9 जो थ्योरी में दिए हुए हैं, तो वो वाला भी मैं आप लोगों को कराऊंगी। ये मत सोचना कि मैम ने वो नहीं बताया, वो भी बताऊंगी। वो इंटेलिजेंस का पार्ट है, इंटेलिजेंस थ्योरीज में पढ़ते हो आप, ठीक है। तो वो गार्डनर वाली थ्योरी भी पढ़ाऊंगी ना, जब वो वाली चीज़ भी आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। फिलहाल आप लोग VAR के मॉडल पढ़ रहे थे, तो आप लोगों के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब नाउ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।